हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। मैंने इसके पहले हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति और धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया था। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है जीके मैराथन। तो ये मौर्य काल के प्रश्नों का पार्ट 1 है। इसको मैंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, यूपीएससी सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पार्ट 1 का पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मगही। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि इस कंटेंट में अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं इसे ज़रूर सुधारूंगा। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं सभी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकरण कर लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। आप कमेंट में बताएंगे कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक
मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? आप ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। दोस्तों, यह था पार्ट 1। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।